हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। दिसंबर 2021 में कोरोट वन्यजीव अभयारण्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोरोट वन्यजीव अभयारण्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अभयारण्य क्षेत्र अब तक 599.93 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर के मूल क्षेत्र के केवल 454.65 वर्ग किलोमीटर तक सीमित है, जिससे जीवों के घूमने के लिए अपेक्षाकृत कम क्षेत्र है। पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में जाने जाने वाले अभयारण्य 1986 में स्थापित किया गया था। विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋणात्मक रूप से अवशोषित आयन बनाते हैं। आंसर अधातु। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के लाभ से ऋणात्मक रूप से अवशोषित आयन बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अभ्यता स्थल हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी पर। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। यह शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। सिंधु नदी के किनारे और उसके आसपास स्थित होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में 2500 ईसा पूर्व के आसपास फला फूला। गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटा है। यह 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित किया गया था और 889 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कमजोर गौड़ जानवर वाल्मीकि रिजर्व में पाए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा पेश किया? 1916 में। उन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए जो मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। उन्होंने लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस मानव विरासत को संरक्षित करने और संबंधित संगठनों के सभी प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक शामिल होता है मीथेन। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 75% है। बायोगैस में मुख्य रूप से 75% मीथेन और 25% कार्बन शामिल होती हैं। सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है अग्निदोष। यह एक आम और बहुत विनाशकारी जीवाणु रोग है जो सेब और नाशपाती में दिखाई देता है। यह जीवाणु इवरेनिया आइलोमेलोरा के कारण होता है। यह रोग फल, फूल, टहनियों, शाखाओं और पूरे सेब के पेड़ों को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है। विटामिन ई। यह जीवाणु इवरेनिया। विटामिन ई एक अच्छा प्रतिउच्चायक है। यह मुख्य रूप से आलू, अमरूद, आम, कद्दू, दूध, मेवा और बीज में आदि में पाया जाता है। किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। जजिया कर ऐतिहासिक रूप से प्रति व्यक्ति वार्षिक कर जो महिला, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार, पागल, भिक्षु, सन्यासी इत्यादि अलावा गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, जिसे धीमा कहा जाता था। 1564 में तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। थैंक्स दोस्तों।